नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सर आप रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड कीजिए, तो आज से क्या है कि मैं रीजनिंग का वीडियो अपलोड करूँगा। ओके। और देखिए क्या होता है कि रीजनिंग में ना जितने भी जिस तरीके मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर के वीडियो मैं अपलोड किया हूँ टाइप बाय टाइप, सेम यहाँ पे क्या है ना, रीजनिंग का भी मैं क्या है सारे टाइप और प्लस चैप्टर मान के चलिए सारे चैप्टर्स के जितने भी टाइप्स हैं ना, सारे चैप्टर का वीडियो मैं यहाँ पे क्या है एक एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करूँगा। देखिए क्या होता है रीजनिंग में आपका एनालॉजी टेस्ट से लेकर के जो पजल टेस्ट होता है ये आपका वर्बल में आता है। और यदि नार वर्बल की बात की जाए, लाइक वो होता है फिगर से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, जैसे सीरीज हो गया, सीरीज से लेकर के आपका रोटेशन ऑफ फिगर तक, ये क्या है नॉन वर्बल में आता है। ओके। तो ये सारे चैप्टर को मैं कराऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन ये है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा और लगभग हर एक एग्जाम में रहता ही है, वो है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। ओके। तो देखिए इसमें क्या होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ट्रिंगल है, उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद आपका रेक्टेंगल है जिसको आप आयत बोलते हैं। ओके। यही स्पेशली 3 टाइप के जो काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कौन सा ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन नहीं होते हैं, लाइक एसएससी हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ 10+2 जिसे आप बोलते हैं, या सेंटर हुआ, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। ओके। तो इसमें बहुत ही बेटर वे में सीखेंगे फ्रेंड्स। हमें नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो कोई देखनी पड़ेगी। ओके। और अभी आपने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जहाँ पे हिंदी का मैं सारे चैप्टर का वीडियो बहुत ही बेहतर वे में अपलोड कर रहा हूँ। और देखिए क्या है, यदि आप हिंदी का लेक्चर देखते हैं ना, तो उस लेक्चर को देखने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप दूसरा कोई वीडियो देखें, तो वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि वहाँ पे ना स्पेशली जो क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं पेपर्स में, बस उतना ही कराया जा रहा है। ओके। तो नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप उस चैनल पे पहुंच सकते हैं। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। ओके। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज का फर्स्ट टाइप, जब संपूर्ण त्रिभुज को लंबवत विभाजित किया जाए। लंबवत का मतलब ये है, देखिए ये आपका क्या है, सब जितने भी मतलब कि ये फिगर है सब लंबवत रूप में विभाजित किए गए। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे काउंटिंग करना है त्रिभुज को, देखिए यहाँ पे क्या है आपका कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ओके, साफ साफ दिख रहा है। यदि इसी को 2 भाग में ऐसे डिवाइड कर दिया जाए तो अब से ऐसे आप क्या कीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2, और आप इसको क्या कीजिए काउंटिंग कर लीजिए 2 और 1 3। ओके। यहाँ पे आप ऐसे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, और आपको क्या करना है, इन सब को जोड़ देना है 1 + 2 + 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। चलिए उसी तरीके इसको हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए नंबरिंग सबसे पहले कीजिएगा 1 2 3 4, इसको ऐड कर लीजिए 1 2 3 4, इसको ऐड कीजिए, देखिए कितना हो रहा है, 4 और 3 7 और 2 9 1 10, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं, इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंटिंग नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4 5। ओके। अब इन सबको आपको जोड़ लेना है, तो 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो कितने त्रिभुज हैं, 15 त्रिभुज हैं। ओके। यहाँ पे कितने थे, 10। आपको बस क्या करना है, ये जितना भी लाइनिंग ड्रॉ किया गया आपको क्या करना, बस ऐसे नंबरिंग करते चले जाना है, उसके बाद जोड़ देना है, आपको पता चल जाएगा कितने त्रिभुज हैं। चलिए उसी तरीके इसमें देख लेते हैं कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे, जो ऑलरेडी मैं नंबरिंग कर दिया हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग किया नहीं रहेगा, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा 19। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 19 त्रिभुज हैं। ओके। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के देखते हैं। चलिए अब त्रिभुज को क्या है, जब हमको काउंट करना हो और वो क्या है क्षैतिज भाग के रूप में दिया, तो इसे कैसे काउंट करेंगे। ओके। देखिए इस टाइप का रहेगा,
ठीक है। तो ये तो आपका कितना त्रिभुज है, एक है, सीधे सीधे पता चल रहा है। यदि इस टाइप का दिया हो तो यहाँ देखिए क्षैतिज भाग में इस त्रिभुज को दो क्षैतिज भागों में बांट दिया गया, एक ये एक ये। ओके, तो कैसे आप काउंट करेंगे, जितना क्षैतिज भाग है उसको आप जोड़ दीजिए। तो कितनी लाइनिंग ड्रा है क्षैतिज भाग की, एक और एक ये, तो ये कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। ओके, जितने क्षैतिज भाग हैं उसको आप काउंट कर लीजिए, पता चल जाएगा कितनी त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे कितने क्षैतिज भाग हैं, 1 2 3। कितने त्रिभुज हैं, 3। यहाँ पे 1 2 3 4। इस क्षैतिज भाग को आप काउंट कर लीजिए, पता चल जाएगा कितने त्रिभुज हैं। तो कितने हैं, 4। यहाँ पे देखते हैं, इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। कितने त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज हैं। इस तरीके आप बता सकते हैं कि यदि आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो बस आप क्षैतिज जो रेखाएं हैं उसको आप काउंट कर लीजिए, ट्रायंगल पता चल जाएगा कितना है। ओके, इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। ओके, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब त्रिभुज को लंबवत और क्षैतिज दोनों भागों में डिवाइड किया गया। लंबवत का मतलब क्या है, जैसे ये मान लीजिए त्रिभुज है, इसको लंबवत भागों में डिवाइड कर दिया गया, और इसी में क्या क्षैतिज भी डिवाइड कर दिया गया। ये लिख दे रहा हूँ, देखिए यदि त्रिभुज में ऐसे सीधे लाइनिंग है तो क्या है, लंबवत इसको बोलते हैं। और ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं जैसे ये वाला है, ये क्या क्षैतिज है। ठीक है, वही है कि यदि त्रिभुज को लंबवत और क्षैतिज दो भागों में विभाजित किया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे काउंटिंग करेंगे। देखिए कैसे काउंटिंग कहते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। देखिए जब त्रिभुज लंबवत और क्षैतिज दो भागों में डिवाइड किया गया हो तो इसे हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे। आपको क्या करना है, ऐसे नंबरिंग कर देना है 1 2, उसके बाद यहाँ कर देना है 1 2, उसके बाद जोड़ देना है। इसको जोड़िए, कितना होगा, 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। यहाँ देखिए गलत लिख दिया हूँ मैं। और उसी तरीके इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके इसको आप नंबरिंग कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए इसको हम कैसे काउंटिंग करेंगे। इसमें भी बस यही है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर एक क्षैतिज रेखा है तो इसको भी आप काउंट कीजिए 1 2 3। और इसको क्या करना है, जोड़ देना है 1 2 3, कितना होगा 6। इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 6। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए 12। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज हैं। ओके, बहुत ही इजी वे में आप समझ पाएंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। इसको देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। ओके, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि ये जो त्रिभुज है इसमें क्या है कि दो लाइन क्या है, लंबवत है, और 1 2 3 लाइन क्या है, क्षैतिज। ठीक है, मतलब त्रिभुज को लंबवत और क्षैतिज भागों में यदि डिवाइड किया जाए तो इसको कैसे काउंटिंग करेंगे। बस आपको क्या करना है, देखिए ये एक क्षैतिज रेखा है, इसको आप काउंट कीजिए 1 2 3। फिर यहाँ पे है तो इसको काउंट कीजिए 1 2 3, फिर 1 2 3। यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है 1 2 3। ठीक है, तो इन सबको आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है ना। देखिए यदि आपको जोड़ने में प्रॉब्लम आए तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं इस त्रिभुज में, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना, 4 बार क्या है 1 2 3 करके जोड़ना है। ठीक है ना, तो जोड़ लीजिए इसे। बस घबराइएगा नहीं, काउंटिंग फिगर बहुत ही इजी वे में और थोड़ा स्लोली बताऊंगा ताकि चीज़ें आप समझ सकें, तो इसे आप बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकें। फास्ट तभी कर पाएंगे जब चीज़ों को आप बेटर वे में समझे रहेंगे। ओके, तो चलिए इसे ऐड करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए जब इसको काउंट करेंगे 2 और 3 और 1, ये कितना हो जाएगा, 6। तो इसमें क्या हो गया, 6 त्रिभुज हो गए। अब फिर उसके बाद इसको हम काउंट करेंगे तो इसमें भी 6 होगा, इसको काउंट करेंगे इसमें भी 6 होगा, और इसको काउंट करेंगे ये भी 6 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा त्रिभुज देखिए फ्रेंड्स हल्का सा पता चल रहा है। अब अच्छे से जब इसको बनाएंगे तो 1 2 3 मतलब 6 त्रिभुज यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है ना, पूरा ऐड करेंगे कितना होगा, 24 त्रिभुज। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बिल्कुल फिगर ही याद कर लीजिएगा आप। देखिए सममित आकृति की जो फिगर होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। देखिए ये ट्रायंगल है, इसके बेस में देखते हैं कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3।
ठीक है। यदि बेस में 3 त्रिभुज है तो आप देखेंगे कि अदर जो भुजाएं हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे कि 3 त्रिभुज होंगे। जैसे इस वाले भुजा पे देख लीजिए कितना त्रिभुज है, 1 2 3। इस वाले भुजा पे देख लीजिए कितना त्रिभुज है, 1 2 3। मतलब कि जितनी त्रिभुज किसी ट्रिंगल के आधार में होगा उतनी ही त्रिभुज उसके भुजाओं उसके सभी भुजाओं में उतने ही त्रिभुज होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, सममित आकृति। ओके, तो आपको क्या करना है, ऐसे नंबरिंग करना है 1 2 3। तो इस भुजा में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। तो आपको देखिए इतना सा बस करना है। यदि 3, या तो बेस को आप काउंट कर लीजिए 1 2 3। यदि बेस में क्या है कि 3 त्रिभुज आता है तो आप सीधे बोलेंगे कि पूरा टोटल इस फिगर में कितने होंगे, 13 होंगे। यदि मान लीजिए 4 आ जाता है, 1 2 3, एक और बढ़ जाता है 4, यदि 4 रहेगा 27 त्रिभुज होंगे। यदि 1 2 3 4 5 एक और आ जाता है, ये हो जाएगा 5 पे 48 त्रिभुज आता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है क्या सममित आकृति है क्या। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ सममित आकृति है। तो 4 पे मैं आपको कितना बताया था, 27। यदि 5 आता तो कितना होता, 5 आता तो ये आपका होता 48। ओके, तो देखिए अभी तक क्या है कि जितने भी एग्जाम्स हुए मैं देखा हूँ ज़्यादातर क्या है 5 तक पूछा गया सममित आकृति में, उससे प्लस करके नहीं पूछा गया है। ओके, तो ये आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी मेथड देख लेते हैं, जब त्रिभुज को लंबवत और क्षैतिज दोनों भागों में बांटा जाए। देखिए इसको क्या करना है ना, देखिए आप क्या करेंगे, जैसे इसको आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3। ओके, तो इसको आप ऐड करेंगे 1 2 3, तो कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6। ये 6 हो गया, ये थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया था। ओके, अब आपको देखिए क्या करना, देखिए कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, 1 2 3। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18। कितने त्रिभुज हैं, 18 त्रिभुज हैं। ओके, इन सबको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको आप जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3, कितना हो रहा है, 6। कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 बचे 30। ये बिल्कुल इजी मेथड है। ओके, इस तरीके आप निकाला कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, मतलब ट्रिंगल दिया हो और उसमें भी क्या है त्रिभुज बनाया गया हो, तो इसको कैसे काउंट करेंगे। तो आपको सीधे से ये क्या करना, नंबरिंग कर देना है 1 2 3 और ये आपका 4। ओके, कितना त्रिभुज हो गया, 4, और एक बाहर का 5। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं इसमें कितना है, 5 त्रिभुज। इस फिगर को याद रखिएगा, इस टाइप का यदि आता है त्रिभुज तो सीधे बोलेंगे 5। आप ऐसे बोल सकते हैं कि अंदर कितना है, 4 त्रिभुज और बाहर क्या है, 5 त्रिभुज। याद रखिएगा, इस तरीके का फिगर रहेगा तो कितना त्रिभुज बनेगा, 5। ओके, चलिए अब इसी तरीके इसमें आते हैं। यदि एक लाइन और यहाँ पे ड्रा कर दिया जाए तब कितना होगा, इसको आप छोड़ दीजिए अभी। ओके, सबसे पहले देखिए ये जो फिगर है, ये और ये, ठीक है, ये कितना हो रहा है, ये और ये 5 हो रहा है। ओके, ये देखिए ये वाला फिगर और ये वाला फिगर 5, और ये क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाए थे 4, ये भी बनाएगा 5 और 4 9। ओके, नहीं ऐसे समझ में आता है तो ये देखिए ये त्रिभुज क्या है, एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, ये भी त्रिभुज क्या है कि इस त्रिभुज को टच कर रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 और एक बाहर का एक 9। ठीक है, अब इसको देखिए, यदि ये थोड़ा फिगर सही नहीं बना है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसको आप जानते हैं ऐसे काउंट किया कीजिए। देखिए ये त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और है, और ये क्या है कि ये तीनों भुजाओं को क्या है, टच कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सीधे बनेगा 5। ओके, अब यहाँ पे आइए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो एक बाहर का ऑलरेडी आप काउंट कर चुके हैं, तो ये 4 होगा। फिर यहाँ देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कितना होगा, 4, तो कितना हो गया, 5 4 9 4 13। ऐसे आप बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस फिगर को देखते हैं, इसको कैसे काउंट करेंगे। ओके, देखिए
देखिए त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना है और ये जो बाहर का त्रिभुज है, इससे आप देख रहे हैं जो अंदर का त्रिभुज है ये तीनों भुजाओं को क्या टच कर रहा है। ठीक है, जब तीनों भुजाओं को टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अंदर कितना बनेगा, 4 बनेगा। ओके, और बाहर कितना बनेगा, 1 बनेगा। इससे और इससे 5 बनता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका आते हैं। अब ये आपका बनेगा, अब ये देखिए 1 और ये 2 त्रिभुज यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से 2 त्रिभुज और यहाँ से 1 और एक ये कितना 2 त्रिभुज। ठीक है, तो इसको काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6 6 4 10 और 1 11 त्रिभुज हो गया। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कितना होगा, 4 + 1 5। फिर त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज, ये कितना होगा 4। यहाँ 5 मत कीजिएगा क्योंकि बाहर का काउंट कर लिया गया है। ठीक है ना, कितना हो गया 4 4 8 1 9। ओके, और इसी में क्या है, ये एक एक लाइन ऐसे जोड़ दिया जाए, तब कैसे क्या होगा, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया है। अब देखिए इसको यदि जोड़ दिया जाएगा तो 2 ये बनेगा, 2 ये बनेगा, 2 ये बनेगा। ठीक है, 2 त्रिभुज को ये भी जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया 4 4 8 1 9 2 11 2 13 1 15। कितने त्रिभुज हैं इसमें, 15 त्रिभुज। ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल इजी वे में आपको निकालना है, काउंट करना है त्रिभुजों की संख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा इससे और लेवल आगे बढ़ाते हैं। चलिए थोड़ा सा और नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे काउंट करना है, कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, देखिए यदि इस टाइप के क्वेश्चन है ना तो आपको क्या करना है, बस नंबरिंग कर लेना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4, और जितना लास्ट का डिजिट आता है उससे आपको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 दूना 8। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। ठीक है ना, जब आप एक एक त्रिभुज को आप काउंट करेंगे बहुत ईजी वे में आप काउंट कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब इस फिगर को याद रखिएगा, इस तरीके का फिगर है तो कितना काउंट किया जाएगा, 8। ठीक है, अब इसको देखते हैं कितना है। सेम पैटर्न है, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 8 आपको सीधे इसको डबल कर देना है, 8 2 16। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 16 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन ये एसएससी हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ जिसको आप 10+2 बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, यूपी पुलिस हुआ, एसआई हुआ, ये सब एग्जाम में ना ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो आप जानते ही हैं यदि ये फिगर आपका दिया है तो 4 और 2 कितना हो गया, ये 8 हो गया। ओके, यदि ये है तो 8 ये भी बनेगा, 16 हो गया। और ध्यान दीजिएगा यदि ये जैसे क्या है कि 2 फिगर आपका ऐसे दिया है और दोनों एक में जोड़ दिया है तो ये कॉमन लाइन एक बन रहा है। देखिए ये कॉमन लाइन जब बनेगा ना तो इससे होगा क्या कि इससे 2 त्रिभुज का और निर्माण होगा। कैसे, देखिए एक ये वाला है, ओके, और एक ये वाला है, एक त्रिभुज ये हो रहा है और एक त्रिभुज आपका ये हो रहा है। ठीक है, तो यदि कोई कॉमन लाइन आ जाता है तो 2 और आप बढ़ा दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 8 16 और 2 18। ओके, चलिए थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। इस टाइप का रहेगा तो कैसे आप काउंट करेंगे। देखिए अब सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, देखिए इस फिगर से कितना आ रहा है 8, इस फिगर से कितना आ रहा है 8, इस फिगर से कितना आ रहा है 8 त्रिभुज। ओके, इन सबको हमको जोड़ना रहता है। अभी और त्रिभुज बनेगा कैसे, यदि मान लीजिए ये क्या है, कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा लाइन है ना लंबवत जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। ओके भाई, जब डिवाइड कर रहा है तो सीधी सी बात है कोई ना कोई ट्रायंगल बनेगा। देख लीजिए यदि ये दोनों कॉमन रेखा है, ठीक है, इसको और इसको लेकर, तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक यहाँ से ये और एक यहाँ से। ठीक है, तो 2 देखिए कॉमन लाइन है, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कीजिए 2 बढ़ा दीजिए। यहाँ पे भी देखिए ये कॉमन लाइन है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में 2 और आप बढ़ा दीजिए। कितना हो गया अब ये 8 8 16 और 24 और 4 28। तो ये कितना हो गया आपका 28 त्रिभुज।
ओके, ये आपका 28 त्रिभुज हो गया। ये आपके लिए फ्रेंड टेस्ट है, आप इसे काउंट करके बताइएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है 38, 32, 34, 36। ठीक है, यदि आपका आंसर सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम अनाउंसमेंट करूँगा। चलिए थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। ओके, देखिए बहुत ईजी है फ्रेंड्स। देखिए ये फिगर ड्रॉ होता है, कितना होता है 8। ये फिगर ड्रॉ होता है तो कितना होता है 8। ये फिगर ड्रॉ होता है तो ये कितना होता है 8। ओके, ये कितना हो जाएगा 8 8 16, 8 3 24। ओके, और अभी क्या है कि कुछ और बनेंगे। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए 8 और 8 और 8, इससे 8, इससे 8, इससे 8, कितना हो गए 24 त्रिभुज हो गए। अभी दो कॉमन लाइन है, कौन कौन सा, देखिए एक ये और एक ये, तो इससे दो त्रिभुज का निर्माण होगा। और एक ये और एक ये कॉमन है, तो दो त्रिभुज और बनेगा। ओके, और एक त्रिभुज और बन रहा है, कैसे, देखिए ये जो कॉमन लाइन है ना, यहाँ पे ये देखिए ये कॉमन लाइन है इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। ठीक है, तो ये कॉमन लाइन है, तो यहाँ से क्या होगा एक त्रिभुज का और निर्माण हो रहा है। कैसे, डबल मत कीजिएगा, एक ही त्रिभुज का निर्माण होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आप 1 कर दीजिए, तो ये कितना हो रहा है 8 3 24 और 5 29। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब ये थोड़ा सा हम फिगर देख लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए यदि ये फिगर ड्रॉ होता है तो 8 त्रिभुज बनते हैं, ये त्रिभुज ड्रॉ होता है तो 8 त्रिभुज बनते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये कितने त्रिभुज हो जाएंगे, यदि देखिए हम इसको ऐड करते हैं तो ये आपका होगा 8 + 8 + 8 + 8। ओके, अभी इसमें कुछ कॉमन लाइन है, जैसे आपका एक ये है एक ये है, तो इससे आपका 2 बनेगा। और एक ये कॉमन लाइन है, क्योंकि इसको और इसको इन दोनों में ये आपका एक कॉमन लाइन ये है, एक कॉमन लाइन एक ये है, एक कॉमन लाइन ये है, एक कॉमन लाइन ये है, क्योंकि इन दोनों को ये कॉमन लाइन मिला के त्रिभुज बना रहा है, इन दोनों को ये कॉमन लाइन मिला के 2 त्रिभुज बना रहा है, ये कॉमन लाइन क्या इन दोनों को मिला करके 2 त्रिभुज बना रहा है, और इसको भी 2 त्रिभुज बना रहा है ये कॉमन लाइन। इसका मतलब 4 क्या है हमारे, 2 कॉमन लाइन है, तो 4 हैं तो 2 हम लिखते जाएंगे, 2 ट्रायंगल हमारा बढ़ेगा। ओके, चलिए अभी आपको लग रहा होगा ये ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए अब ये देखिए क्या है, ये 4 त्रिभुज है ना, तो इन चारों त्रिभुज का एक कॉमन लाइन क्या है, ये देखिए ये वाला है, तो इससे क्या बनेगा, इससे एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा, तो ये कितना हो गया 2। ठीक है, और एक कॉमन लाइन और है, कहाँ पे है, ये देखिए ये वाला है। ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है, एक देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो 4 त्रिभुज और बनेगा आपका, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 44। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका सही है, इसे आप सही कर लीजिएगा। इस तरीके फ्रेंड्स हमारा काउंटिंग फिगर का लेक्चर समाप्त हो गया। ओके, ये आपके लिए टेस्ट है, आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिगर में कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे बेटर कंटेंट आपको मैं ला के दे सकूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।